अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अपने एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। ये जी है सुबह का टाइम और मैं बाहर आके देख रही थी कि आज मौसम जो है वो कैसा हो रहा है और बाहर इस वक्त तो अच्छी खासी धूप हो रही थी। और ये जी टेबल पे मैंने अपनी कैबिनेट से सारे बर्तन वगैरह निकाल कर रख दिए थे क्योंकि इसको हम डिवाइडर में सेट कर रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले सारे बर्तन को टेबल पे रख देती हूँ और उसके बाद बारी बारी सारे रैक्स में बर्तनों को रख दूँगी, क्योंकि कैबिनेट के अंदर रखने की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती थी क्योंकि काफ़ी सारी जगह भी घिरी हुई थी और फिर बार बार नीचे बैठकर बर्तन वगैरह निकालना पड़ता था, जिससे मुझे काफ़ी मुश्किल होती थी या फिर ऊपर से हाथ करके काफ़ी बर्तन उतारने पड़ते थे। तो फिर मैंने यही सोचा कि डिवाइडर ही में सारे बर्तन जो है वो सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं अपने सारे बर्तन जो है डिवाइडर में सेट कर देती हूँ और माशाल्लाह से बर्तन तो इतने सारे थे, तो काफ़ी सारे बर्तन जो थे वो फिर अभी भी कैबिनेट में मौजूद है और जो इसमें आ गए थे वो हमने इसी में सेट कर दिया था। माशाल्लाह से डिवाइडर में रखने के बाद तो बर्तन बहुत ही प्यारे लग रहे थे, क्योंकि शोज बर्तनों की जब ही आती है कि जब डिवाइडर में बर्तन रखे जाएं। बस जी यहाँ पे मैंने बर्तन रखने का सारा काम कंप्लीट कर लिया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है मसरूफियात चल रही थी, क्योंकि बेटा मेरा बहरिया में ही शिफ्ट हो गया है। तो बस उनके सामान वगैरह जो थे वो सेट हो रहे थे और ख़ुद मेरे अपने रूम्स वगैरह की जो है वो सेटिंग चेंज हो रही थी, तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मसरूफियात हो गई थी और हम लोग इतना थक गए थे। तो फिर हम लोग रोल खाने आ गए थे और रोल वगैरह खा के फिर मैं जब घर आई तो अब मैं बना रही हूँ खाना, और खाने में आज मैं बना रही हूँ मीठा कद्दू और साथ ही चावल। मीठा कद्दू जो था वो बहुत ही मज़े का बना था और मैंने काफ़ी सालों के बाद बनाया था। 2000 years later. और जी ये देखिए मेरी मसाजा चेयर जो थी वो आ गई थी, मैंने 12 दिन पहले ऑर्डर किया था और इनकी जो शिपमेंट थी वो पोर्ट पे लगी हुई थी, जिसकी वजह से जो है इनकी जो है डिलीवरी में थोड़ा सा लेट हो गया था। और ये मैंने बकवन से ऑर्डर किया था और ये बहुत ही ज़बरदस्त मसाजा चेयर है। तो वो बंदा जो डिलीवरी करता है वो देने के लिए आया था और वो यहाँ पे हमें समझा रहा था कि इसको किस तरीके से चलाना है। ये स्पीड बढ़ गई। इसके अलावा ये फुट के नीचे जो रूलर चलता है ये उसके ऑन ऑफ का बटन है और यहाँ से आप स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। सही है, देखिए स्पीड बढ़ रही है। इस चेयर को देख के जावियार को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी और वो ये कह रहा था कि आप लोग अंकल से बातें मत करो और मैं ही बातें करूँगा भी और सुनूँगा भी। वैसे तो ये चेयर काफ़ी महंगी है, मगर इस वक्त चूँकि सेल लगी हुई थी तो इसकी वजह से ये इसकी कीमत जो थी वो हाफ़ हुई हुई है। और इसके अलावा 11 की जो सेल लगी तो इससे 10,000 जो है इन्होंने मुझे मज़ीद डिस्काउंट दिया। इनकी सर्विस और इनकी जो मसाजा चेयर है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और हाईली रिकमेंडेड है। चेयर वगैरह हमने सेट कर लिया तो फिर मैंने सोचा था कि मैं आराम और सुकून से रात को जो है इस चेयर में बैठूंगी। और जी ये जो है आज मेरी बहू की जो थी वो सालगिरह थी और उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आज मैं जो है इसके लिए केक वगैरह मंगवा रही हूँ। तो वो लोग अपने रूम में थे तो मैंने आवाज़ देकर बुलाया, तो उन्हें आइडिया नहीं था कि मैं जो है ना क्यों बुला रही हूँ। तो बस जी यहाँ पे मैंने केक वगैरह जो है कबाब से मंगवा के और कैंडल लगा के रख दिया था और मैंने अपनी बहू को बुला लिया था। तो वो अचानक से वो केक देखकर बहुत खुश हुई थी और फिर उसने अपनी सालगिरह का केक काटा था। छोटी छोटी खुशियाँ ही होती हैं जो हमारी ज़िंदगी में रंग भर देती हैं। हालांकि सालगिरह में केक काटें या ना काटें, मगर कोई इतनी बड़ी चीज़ें मायने नहीं रखती, मगर ये एक बच्चों को एक खुशी का एहसास होता है कि हाँ हमें भी किसी ने याद रखा है और हमारा ये दिन जो है हमारे लिए अहम होता है। बस उसमें ये होता है हम कौन सी ऐसी कोई सालगिरह मना रहे होते हैं, मगर ये होता है कि बस केक काट लो और उनकी पसंद के खाने बना लो, जिससे ये होता है कि
बच्चे खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे जाविया जो था वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ था। वो कह रहा था कि केक मैं काटूँगा और ये केकू मेरा है। तो वो नाराज़ होकर वहाँ जाके बैठ गया था। मैं इसको मना कर लेकर आई थी और मैंने कहा ये केक तुम्हारा ही है और तुम इसे काटोगे। तो वो बड़ा खुश होकर केक काट रहा था। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और जी आज खाने में बन रही है बिरयानी और साथ ही साथ जो है शलजम की भुजिया थी वो भी बन जाएगी, क्योंकि ये होता है कि जब थोड़ी सी सब्ज़ी वगैरह बच जाती है तो फिर हम सुबह वो नाश्ते में खा लेते हैं। बिरयानी जो है वो रेडी हो रही है, साथ ही साथ शलजम की सब्ज़ी जो है वो भी मैं बना लूँगी। और मौसम तो आजकल बहुत ही अच्छा हो गया है। सुबह जो है वो ठंड होती है, साथ ही साथ रात को भी काफ़ी ठंड हो जाती है, मगर दिन में ये है कि मौसम थोड़ा सा गर्म होता है। मगर फिर भी ये है कि जो पहले गर्मी पड़ रही थी उससे मौसम काफ़ी बेहतर है। बस ये है कि ठंड का जो है आगाज़ हो चुका है और ऐसे मौसम में ज़ाहिर है सभी को हर तरह से ठंड से एहतियात करनी चाहिए और बच्चों को अपनी ठंड से बचाना चाहिए और गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। और इस तरह की चीज़ें हैं जिनके एहतियात से आप लोग अपनी तबीयत को बेहतर रख सकते हैं। और रात को ठंडी हवाओं में ना निकलें। बाइकों में सफ़र अगर करते हैं तो अच्छी तरह से अपने आप को ढाँक कर निकलें। खाना वगैरह तैयार हो गया था और हम सब ने मिलकर खाना खाया और खाना बहुत ही मज़ेदार बना था। और खाने से फ़ारिग होने के बाद अब मैं अपनी मसाजा चेयर में जो है वो बैठ गई थी और इसमें बैठ के बहुत ही अच्छा लग रहा था और बहुत ही सुकून आ रहा था। बस ये है कि इंसान जब कभी कभी काफ़ी थक जाए तो वो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए चेयर पे बैठ जाए। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।